जिस समाज में लड़कियों को स्त्री भोग समझा जाएगा तब तक उस समाज के अंदर बलात्कार ही पैदा होंगे। जब समाज के अंदर बलात्कार जैसे घिनौने काम सबसे ज्यादा होने लगते हैं तब हमारे देश की दुर्दशा, हमारे समाज की दुर्दशा इंसान वाले समाज से हटकर जानवरों के समाज से भी बहुत बदतर होती दिखाई देती है। इसीलिए तो किसी ने बहुत बड़ी सच बात बताई है, मत सता किसी लड़की को, पाप होगा। ये सोच ले तू भी एक दिन किसी लड़की का बाप होगा। हेलो दोस्तों, केम छो, नमस्कार। मैं भार्गव सियानी आप सबका स्वागत करता हूँ। अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये एक कड़वा सच है, नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई एक पैसा नहीं देगा, लेकिन जिस्म को नंगा करने के लिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी दौलत लुटा देंगे। हमारे समाज के अंदर इतने सारे बलात्कार होते हैं तो उसका रीजन क्या है, क्यों होते हैं इतने सारे बलात्कार? ये इन लोगों के सोच में मतलब इन लोगों के दिमाग में क्या भरा पड़ा है कि इसकी वजह से इतने सारे बलात्कार हो रहे हैं? इसका रीजन क्या है? कहीं इसका रीजन हम खुद तो नहीं, हमारा समाज तो नहीं। हम लोग ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर अगर किसी औरत का पति की डेथ हो जाती है, पति गुजर जाता है, चला जाता है, तो उस औरत को जो मेन अपना उसका जो इनकम का सोर्स था, जहां से उसका घर चल रहा था, वो अब नहीं है, तो उस औरत की, उस विधवा की मदद करने की बजाय उसको लोग अपॉर्चुनिटी समझते हैं। हेल्प उसकी सब लोग करेंगे, पैसों से करेंगे, खाने पीने में चीज में करेंगे, मकान घर सब कुछ उसको मिलेगा, लेकिन जो मदद करने वाला है उसका ध्येय, उसका माइंड सेटअप वही होता है कि इसको मैं कैसे पालूं, इसके जिस्म को मैं कैसे पालूं। ऐसा माइंड सेटअप होने की वजह है सोशल मीडिया, एंटरटेनमेंट, जो टीवी देख रहे हैं, न्यूज इंटरनेट पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसकी वजह ही है ये सब माइंड सेटअप। माइंड के अंदर ऐसा थॉट क्यों आता है? इसका रेप करना है, इसको मार डालना है, रेप करके मार डालना है, मर्डर करना है, चोरी करनी है, डकैती कुछ भी ये सब करने का सेटअप क्यों होता है? माइंड ये सब करने के लिए एक्सेप्ट क्यों करता है? माँ बाप बोलते हैं मैंने मेरे बेटे को अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छी तरह से पाला है, लेकिन ये सब क्यों करता है वो बाद में लड़का? और ये सब लड़का करने वाले कोई प्रोफेशनल थोड़ी होते हैं। पहली बारी होता है, पहली बारी वही आखिरी बार, बात फिनिश, पूरी जिंदगी बेकार हो जाती है इन लोगों की। ये सब करने की वजह क्या होती है? ये सब करने की वजह हम खुद लोग होते हैं। खुद लोगों का मतलब ये होता है, हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, जब टीवी के अंदर सीरियल चल रही होती है, सपोज कि कपिल शर्मा का शो चल रहा है, तो उसके अंदर भी लड़कियों की खिंचाई होती है, ऐसी बातें बोली जाती है, जहां से ऐसा माइंड सेटअप होता है कि लड़कियों के साथ ऐसे बात करते हैं। हम लोग तारक मेहता का उल्टा चश्मा भी देख रहे हैं। मैं किसी सीरियल या किसी शो का यहाँ पे विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे, बबीता को देख के जेठालाल उछल पड़ता है, तो वो क्या हुआ माइंडसेट? हम लोग टीवी देख रहे होते हैं, उसके अंदर रणवीर सिंह आता है, ऐसे ऐसे एक बड़ा सा स्प्रे लगाता है, आगे पीछे आके 5-6 लड़की आ जाती है, वो भी एक गंदी असर डालता है। एडवर्टाइज भी ऐसी आती है, अच्छा सा बढ़िया सा एक सीरियल चल रहा होता है, उसके बीच में कंडोम की एडवर्टाइज आ जाती है, तो उसका मतलब क्या हुआ? टीवी देख रहे होते हैं तो टीवी के अंदर गाने बजते हैं, तो ऐसे सीधा अंदर बोल रहा हूं कुछ देखना नहीं चाहिए, लेकिन एंटरटेनमेंट के हिसाब से देखना चाहिए। समाज के अंदर ऐसी चीजों से ही आगे बढ़ावा मिलता है इन सब बुरी तत्वों को। ऐसे बहुत से केस हो गए जो बलात्कार होने के बावजूद चुपचाप पड़े होते हैं, कोई कंप्लेन नहीं होती है, कुछ भी नहीं होता है। इसकी वजह से भी इन लोगों की हिम्मत ज्यादा बढ़ती जाती है। नहीं देखना चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूं, देखो, लेकिन जो चीज एंटरटेनमेंट के लिए है उसको एंटरटेनमेंट के तरीके से ही देखो। ये मतलब नहीं कि वो टीवी में जो कुछ भी दिखा रहे हैं वो सच जिंदगी में कुछ भी नहीं हो सकता है। टीवी के अंदर दिखाते हैं, पिक्चर के अंदर बलात्कार किया है, बहुत बड़े एमएलए का बेटा है या फिर कोई पॉलिटिशियन का कांटेक्ट में है, वो बच जाता है। यहाँ पर रियल जिंदगी के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होता है। आप अगर सोच रहे होते हो कि चलो मैं ऐसा काम कर देता हूँ, मेरी पहुंच यहाँ तक है, मेरे इतने कॉन्टेक्ट है, लेकिन वो सब कॉन्टेक्ट काम नहीं आएंगे, क्योंकि जो गलत काम कर रहे हो वो गलत काम अगर शायद आप यहीं पे बच भी जाओ, पुलिस से बच जाओ, कोई अपना पावर लगा के बच भी जाते हो, तो ऊपर वाला सब देखता है। आपके
जो कोई भी काम, अच्छे काम करते हो, बुरे काम करते हो, छुपाए हुए काम करते हो, सबके सामने काम करते हो, सब कुछ ऊपर वाले के पास हिसाब रहता है। जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप अपनी बेटी, बीवी, माँ, बहन, जिसको भी बोल रहे हो कि आप ये दुपट्टा रखो, अपने पल्लू, ये साड़ी ऐसे रखो, जो कोई भी कुछ भी आप बता रहे हो, तो उसके सामने अपने लड़के को भी खड़ा करके बोलो कि देख, ऐसे ये जो लड़का है वो गंदी नजर से देखता है, कोई भी अगर आता है तो उसकी बुरी नजर से तुमको देखेगा, इसके हिसाब से तुम्हें ये सब रखना है, ये सब रखना है। और लड़के को भी बोलना है, ये तुम्हारी बहन है, जो कुछ भी तुम सोच रहे हो किसी और के लिए, तो ये एक बात याद रखना कि तुम्हारे घर पे एक तुम्हारी बहन भी है, जिसको जो कुछ भी तुम इसके बारे में सोच रहे हो, इसके बारे में तुम नहीं सोच सके, तो उसको भी तुम बहन की तरह समझ सकते हो। ये सब बलात्कार, ये सब रेप ज्यादा होने की और भी वजह है। वो वजह हमारे घर के अंदर जब बातचीत करते हैं, वो ऐसी बातचीत होती है, लड़का बैठा है, लड़की बैठी, सब बैठे हैं, बात करते हैं, खिंचाई करने, लड़कों की या लड़की की खिंचाई करना चालू कर देते, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड है, तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, एक भी नहीं है गर्लफ्रेंड। अरे यार, ऐसा थोड़ी होता है, कभी कभार माँ बाप भी उसकी खिंचाई कर लेते हैं, काका काकी, मामा मासी, सब लोग एक बार खिंचाई कर लेते हैं लड़कों लड़की की। बात कर रहे होते हैं तो बोलते हैं, अरे बेटा, अभी तक तूने एक भी गर्लफ्रेंड नहीं बनाई है क्या? यार, हमारे जमाने में तो हमने ऐसे ऐसे तुम्हारी मम्मी को पटाया था, ऐसे तुम्हारी मम्मी को प्रपोज किया था। लेकिन वो जमाने की बात करते करते यहाँ पे लड़के बिगाड़ना चालू कर देते हैं, क्योंकि लड़की की खिंचाई होती है, वो ऐसे सोचती है कि मैं एक बॉयफ्रेंड बना लूं, मुझे भी एक बॉयफ्रेंड चाहिए, ऐसा सोच उसकी माइंड में चलनी चालू हो जाती है। लड़का ये सोचने हो जाता है कि मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है, कुछ भी हो जाए मुझे गर्लफ्रेंड बनानी है। जब 17-18 साल का हो जाता है, तब तक तो उसने गर्लफ्रेंड बनाने की तैयारी भी कर ली होती है, और नहीं बन रही होती तो 4-5 की तो जिंदगी भी बर्बाद कर दी होती है। लड़का सब अच्छी तरह से समझ पाता है, तब तक तो उसने कईयों की जिंदगी बर्बाद कर दी होती है। यहाँ पर लड़की दुपट्टा और पल्लू ओढ़ ओढ़ के अपने आप को सेफ कर रही होती है, तो वहां पर दूसरा लड़का सब ऐसे ही लड़कियों को बिगाड़ने में, लड़कियों की जिंदगी बिगाड़ने में पड़ा हुआ था। इसकी मेन वजह ये भी हो सकती है। एक बात और भी सुन लो, और भी समझ लो, अगर इन सभी बलात्कारियों को एक बार जिंदा जला देते हैं, तो उसके बाद कभी भी किसी लड़की, किसी औरत, किसी विधवा के लिए मोमबत्ती नहीं जलानी पड़ेगी। अगर आपको ये बात सच्ची लगती है, अच्छी लगती है, और इसके अंदर कोई सच्चाई दिखाई देती है, इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड, दोस्तों, सबके साथ शेयर कीजिए।